हाँ, आपने सही पढ़ा। क्या हो नेटफ्लिक्स जैसा ओटीटी जायंट आप पर एक सीरीज या मूवी बनाए। 90% लोग इस चीज से बहुत खुश होके कि हम पर और हमारी स्टोरीज पर नेटफ्लिक्स कंटेंट क्रिएट कर रहा है। बट क्या हो नेटफ्लिक्स सिर्फ आपके डार्क शेड कैरेक्टराइजेशन पर ही कंटेंट बनाए। पर आखिर डार्क शेड पर ही क्यों? इसका आंसर आपको आगे मिलेगा। मतलब इसे ऐसा समझो, हर कैरेक्टर की 3 शेड्स होती है। व्हाइट शेड जिसमें कैरेक्टर की पॉजिटिव साइड दिखाई जाती है, डार्क शेड जिसमें नेगेटिव और ग्रे शेड जिसमें कैरेक्टर को न्यूट्रल दिखाया जाता है। और इसी तरह हम ह्यूमंस का भी कैरेक्टरिस्टिक्स रियल वर्ल्ड में होता है। मतलब जो कुछ भी कंटेंट में होगा वो सिर्फ आपके एक इविल या डार्क साइड को ही शो करेगा, और वो भी एकदम एग्जैजरेशन के साथ। जैसे मानो आपने पूरे दिन में जो कुछ भी गलत किया होगा, जैसे किसी से झूठ बोलना, अपनी गलती किसी और के सर पर डालना, अपने पार्टनर को चीट करना या कुछ भी, वो सब एक एपिसोड में कंपाइल होकर शाम तक अपलोड कर दिया जाएगा एंड सो ऑन। ये सब चलता रहेगा। और जब आपके आसपास के लोग, आपके रिलेटिव्स और फैमिली मेंबर्स या कोई भी उन एपिसोड्स को देखेगा तो वो सब आपसे हेट करने लगेंगे, क्योंकि वो आपको इविल, मीन और पता नहीं कैसे कैसे परसेप्शन आपके लिए अपने मन में बिठा लेंगे। और फिर जब आप लीगल एक्शन लेने जाओगे उस ओटीटी कंपनी पर, तो उल्टा आप पर ही लीगल एक्शन होने की पॉसिबिलिटी होगी। पर ऐसा क्यों? ये होगा आपकी एक नेग्लिजेंस की वजह से। क्योंकि जब आप और हम कोई भी सॉफ्टवेयर या ऐप इंस्टॉल करते हैं या किसी भी चीज का सब्सक्रिप्शन लेते हैं, तो इंस्टॉल करने से पहले एक बड़ा सा टर्म्स एंड कंडीशन का पेज हमारे सामने आता है, और हम सब ही उसे बिना पढ़े इग्नोर करके टिक के एक्सेप्ट ऑल कर देते हैं, जो कि बहुत बड़ी गलती होती है। क्योंकि उसमें सॉफ्टवेयर या ऐप से रिलेटेड सारी इन्फो होती है। प्रिवेसी और डेटा कलेक्शन से जुड़ी बहुत सी इन्फॉर्मेशन हम बिना पढ़े ही स्किप कर देते हैं। उस टर्म्स एंड कंडीशन पेज पर लिखा होगा कि नेटफ्लिक्स आपकी पर्सनल लाइफ को प्रिसाइजली मॉनिटरिंग करके उस पर कंटेंट क्रिएट या फिर सही वर्ड बोले तो जनरेट कर सकता है। आपने कभी ना कभी नोटिस किया होगा, जब हम फ्रेंड्स या फैमिली मेंबर से किसी प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं कि जैसे मुझे इस ब्रांड का फोन खरीदना है या शॉपिंग से रिलेटेड कुछ भी, और फिर थोड़ी देर बाद हमारे सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स पर उसी प्रोडक्ट के ऑफर्स या नोटिफिकेशन हमारे सामने आने लग जाते हैं। और जब तक हम प्रोडक्ट्स को परचेज नहीं कर लेते, तब तक उन प्रोडक्ट्स की एड हमारे सामने आती रहती है। इसी तरह ही ये सारे बड़े बड़े टेक जायंट्स काम करते हैं और आपस में ही इंटरकनेक्ट होते हैं। पर नेटफ्लिक्स इतनी जल्दी कैसे कंटेंट जनरेट करेगा, वो भी सिर्फ कुछ घंटों में? जिस चीज को बनने में सालों की मेहनत लगती है, वो नेटफ्लिक्स कुछ घंटों में कैसे कर सकता है? सो हाउ इट्स फकिंग पॉसिबल? आपने एआई डीपफेक टेक के बारे में तो सुना ही होगा। कैसे आज मिडजर्नी, चैटजीपीटी जैसे एआई सॉफ्टवेयर चुटकियों में कोई भी रियलिस्टिक इमेज और स्क्रिप्ट जनरेट करके आपको दे रहे हैं। इन सॉफ्टवेयर्स में कमांड डालो और बूम, आपका डिजायर्ड आउटपुट आपके सामने। और हम जो एआई यूज कर रहे हैं वो सिर्फ एक बेसिक लेवल के हैं। जो कंपनीज यूज कर रही है वो एडवांस लेवल के है, और विद इन अ टाइम स्पैन ये इन्फॉर्मेशन इनपुट के साथ और एडवांस होते रहेंगे। जैसे फोन्स पहले कुछ इस तरह दिखते थे और आज ये फोन्स स्मार्टफोन्स में बदल गए हैं। और अभी रिसेंटली नेटफ्लिक्स ने एक कार्टून, भैया मेरा मुंह से निकल गई, क्या बताऊं, एनिमे मूवी प्रोड्यूस करी है, जिसमें उन्होंने मूवी के कुछ बैकग्राउंड्स एआई की हेल्प से जनरेट करे हैं, जिसकी वजह से नेटफ्लिक्स को काफी बैकलैश भी झेलना पड़ा है। और जब एआई बैकग्राउंड क्रिएट कर सकता है तो कैरेक्टर क्रिएट करने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, और वो भी फ्री में। नेटफ्लिक्स ने एक एपिसोड के जरिए हमें सोचने पर मजबूर किया है कि अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा और कैसे होगा। अब जो इस एपिसोड में दिखाया गया है वो थोड़ा सा एक लेवल ऊपर है। इसमें नेटफ्लिक्स की जगह स्ट्रीमबेरी का नाम यूज किया गया है। इसमें जिस कैरेक्टर जोन पर एपिसोड बन रहे हैं उस कैरेक्टर को सलमा हयाक प्ले कर रही है। और जब रियल जोन लीगल एक्शन के लिए जाती है तो उसे पता चलता है कि सलमा हैक ने अपने फेस और बॉडी को स्कैन करवाकर उसका लाइसेंस दे रखा है। मतलब स्क्रीन पर जो सलमा हैक दिख रही है वो रियल सलमा हैक नहीं है, वो उसका एआई जनरेटेड सीजी डबल है। और इस चीज के लिए स्ट्रीमबेरी ने सलमा हैक को थोड़े ही पैसे पे करे हैं, और वो उस सीजी मॉडल को कई बार यूज कर सकते हैं, क्योंकि इससे स्ट्रीमबेरी के मिलियंस बचेंगे जो वो रियल एक्टर्स को पे करते। और जब यही बात सलमा को पता चलती है तो वो स्ट्रीमबेरी पर केस करने जाती है, तो उसे भी उसके लॉयर से पता चलता है कि वो ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि उसने भी टर्म्स एंड कंडीशन साइन कर रखे हैं बिना अच्छे से पढ़े। वैसे हाल फिलहाल में एआई डीप फेक से जुड़ी बातें हॉलीवुड की तरफ से सामने आ रही है, और इसी वजह से हॉलीवुड में मई से राइटर स्ट्राइक और एक्टर स्ट्राइक चल रही है, और वहां पर सारा मूवीज, टीवी सीरीज के प्रोडक्शन का काम ठप पड़ा हुआ है। रीजन यही है कि स्टूडियोज राइटर्स और सपोर्टिंग एक्टर्स को उनके काम के अकॉर्डिंग पे नहीं कर रहे, मतलब वो भी अंडरपेड है। और सपोर्टिंग एक्टर्स का बॉडी और फेस स्कैन लेकर उन्हें कम पैसे देकर स्टूडियोज अपने अकॉर्डिंग उनके सीजी डबल्स को कहीं भी यूज कर रहे हैं, क्योंकि जब एक बार किसी का भी स्कैन हो जाता है तो उसे एन नंबर ऑफ टाइम्स यूज कर सकते हैं, और रियल एक्टर्स का काम वहीं खत्म हो जाता है। अब इसे बड़े एक्टर्स तो अफोर्ड कर सकते हैं क्योंकि उन्हें मिलियंस में फीस मिलती है, पर जो छोटे बैकग्राउंड आर्टिस्ट है उनके लिए बड़ी प्रॉब्लम है, और इसी वजह से वो लोग स्टूडियोज के अगेंस्ट स्ट्राइक पर है। खैर स्टोरी पर वापस चलते हैं। जैसे ही दोनों जोन को पता चलता है कि स्ट्रीमबेरी उन्हें एक्सप्लॉइट कर रहा है, तो दोनों स्ट्रीमबेरी के ऑफिस पहुंचते हैं सीईओ से बात करने, और उन्हें वहां जाकर पता चलता है कि स्ट्रीमबेरी ने क्वांटम कंप्यूटर डेवलप किया है, जो कि एक सुपर एडवांस कंप्यूटर है, जिस
जिससे वो हर किसी की लाइफ पर कंटेंट जनरेट करवा रहे हैं। और इसमें पूरे मल्टीवर्स क्रिएट करने की भी पावर है। इसमें शूटिंग से लेकर वीएफएक्स, सीजीआई, एडिटिंग सब रेंडर करने की पावर है। और इससे क्रिएट हुए ह्यूमंस में भी इतनी इंटेलिजेंस होती है कि वो भी अपने आप को रियल ह्यूमन समझने लगते हैं और उन्हें लगता है कि वही इस स्टोरी के मेन कैरेक्टर है। उन्होंने पहले पॉजिटिव कंटेंट ट्राई किया था। ऑडियंस की तरफ से ज्यादा टेंशन ना मिलने की वजह से स्ट्रीम बैरी ने नेगेटिव कंटेंट ट्राई किया और उससे उन्हें ऑडियंस की तरफ से ज्यादा टेंशन मिलने लग गया और शो फेमस भी हो गया। बिकॉज नेगेटिविटी ड्राइव्स एंगेजमेंट। बुरी चीजें हम सबको जल्दी अट्रैक्ट करती है। तो क्लाइमेक्स में जो होता है वो खुद ही देख के एंजॉय करो। वैसे भी पूरी स्टोरी स्पॉइल हो गई है। एंड मैं यही कहना चाहूंगा कि अपने आप को टाइम के साथ अपग्रेड करते रहो और एडवांस होते जाओ ताकि फ्यूचर में कभी एआई आपको रिप्लेस ना कर पाए। अपने आप को फ्यूचर प्रूफ बनाओ और टर्म्स एंड कंडीशन अच्छे से पढ़कर साइन और एक्सेप्ट करो। क्या पता कब आप पे ही कंटेंट बन जाए। वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आप देख रहे थे ओजी फ्लिक।